हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और इस वीडियो में हम देखेंगे 6 मार्च शिफ्ट 3 के सारे क्वांट्स के क्वेश्चन 2019 प्री के। और ये क्वेश्चन है आपका 6 मार्च शिफ्ट 2 का। इस क्वेश्चन को कल के वाले वीडियो में मैं छोड़ चुका था आपके लिए, क्योंकि इसका आंसर का ऑप्शन मिल नहीं रहा था सही। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले, इन ए स्कूल 4% of the students did not appear for the annual exams. 10% of the students who appeared for the exams could not pass the exam. Out of the remaining students, 50% got distinction marks and 432 students passed the exam but could not get distinction marks. The total number of students in the school is, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, एक टोटल हम एज्यूम कर लेंगे कुछ, ठीक है। तो कैसे एज्यूम करेंगे, परसेंटेज पहले हम देख लेंगे क्या क्या है। ये 1/25 है, फिर 10% है 1/10, फिर एक है आपका 50 1/2। तो ये देखो, अगर हम नंबर मान सकते हैं तो 500 मान सकते हैं, बट मैं मानता हूँ सबसे ईजी नंबर 1000, ठीक है। हम एज्यूम कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल इज़ 1000। अब कहता है 4% एग्ज़ाम देने नहीं जाता है, डिड नॉट अपीयर फॉर एनुअल एग्ज़ाम्स। 4% इसमें से अगर माइनस कर देंगे, 4% कितना होगा, 40, 960 बचेगा। अब कहता है 10% जो एग्ज़ाम देने गया था वो पास नहीं कर पाया, इसका 10% इसमें से हटा देंगे, 96 माइनस करेंगे, बचेगा आपका 864। आउट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स 50% गॉट एंड 432 स्टूडेंट्स कुडंट, ठीक है। 50% का कितना हो गया, 432, और बचा जो है वो कितना है, 432। तो देखिए जो बचा ये आपका हो गया डिस्टिंक्शन मार्क्स वाला, और ये जो बचा नॉट डिस्टिंक्शन मार्क्स, ठीक है। तो ये आपका 432 यहाँ भी है, 432 यहाँ भी है। इसका मतलब हमने जो नंबर माना था वो सही है, 1000। टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो 1000 है। ऑप्शन सी इस सवाल का सही आंसर है, और ये ऑप्शन बी 1200 गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला इस शिफ्ट का। द एवरेज ऑफ 60 स्टूडेंट्स रिजल्ट इज़ 38। 60 स्टूडेंट का जो एवरेज मार्क्स है वो 38 है। इफ़ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 22 स्टूडेंट, पहला 22 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो है 36, एंड द लास्ट 32 स्टूडेंट्स एवरेज इज़ 32। तो यहाँ से टोटल मार्क्स अगर हम चाहें लिखना तो कितना हो जाएगा, 2280, ठीक है। इस 22 स्टूडेंट का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 792, ठीक है। और लास्ट 32 का अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1024। तो यहाँ पे 22 स्टूडेंट का मार्क्स या 32 स्टूडेंट का मार्क्स अगर ऐड कर लेंगे इन दोनों को हम, 52 स्टूडेंट्स का मार्क्स आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये आपका 54 स्टूडेंट्स का है, और यहाँ पे आपका 60 स्टूडेंट्स का है। तो इन दोनों को इससे माइनस कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये 464, ठीक है। अब ये जो बचा नंबर है वो एवरेज होगा बचे रिमेनिंग स्टूडेंट्स का, जो बचा 6 स्टूडेंट है उसका। 6 से करेंगे कितना जाएगा, 7 टाइम्स में जाएगा, फिर 7 टाइम्स में जाएगा, 77 पॉइंट, ऑप्शन ए, ठीक है। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना। देखिए आप यहाँ पे 7 70s में है, 60s में, 80s में, 50s में। आप देख लो यहाँ से 6 से 7 बार में ही जाएगा 42 में, ठीक है। तो 70% वाला ही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ए शॉपकीपर फिक्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउइंग 32% डिस्काउंट he wants a gain of 14%. If the marked price is 342, then the cost price of the article is. तो देखिए यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है और गेन परसेंट दिया है। यहाँ से हमें 2 रेशियो मिल जाएगा। अगर हम 32 डिस्काउंट परसेंट को देखें तो ये क्या होता है, अगर डिस्काउंट दिया है तो 25 से डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 25 से आपका ये हो जाएगा 17। ऐसे होगा, देखिए आप 100 से 68 होगा। अगर कोई आइटम 100 का था तो 32% डिस्काउंट देने के बाद 68 का हो जाएगा, ठीक है। तो MP और SP का हमें मिल गया रेशियो 25 और 17। अब CP और SP का लिखेंगे, ये कितना है, 100 से 114 हो रहा है। हम लिख सकते हैं 50 से 57, ये 50 से 57 हो रहा है, ठीक है। इसे हम इक्वेट कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 57, ठीक है। अब कह रहा है मार्क्ड प्राइस हमारे पास 342 है। 342 किस नंबर को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, दिस इंटू दिस, 25 इंटू 57, ठीक है। हमें चाहिए क्या, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 17 इंटू 50, 17 इंटू 50,
ये क्या हो गया, 2 टाइम्स में जाएगा। 57 से कितना बार में जाएगा, 6 टाइम में। कितना हो गया आपका 12 × 17 170 34 204, ठीक है, ऑप्शन ए। अब यूनिट डिजिट भी देख सकते थे, 7 × 2 करेंगे आप, कितना होगा, लास्ट में 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। An article was sold at a gain of 16%. If it had been sold for ₹36 more, the gain would have been 20%. यहाँ पे 16% हो रहा है, यहाँ पे 20% हो रहा है। कितना परसेंट है, 4%। 4% एक्स्ट्रा कितना दे रहा है, 36। 100 कितना हो जाएगा, 900, ऑप्शन बी। कैसे होता है ये, देखिए अगर 100 रुपये का था कोई चीज़, ठीक है, 16% गेन पे बेचा 116 में, लेकिन हम चलिए नहीं मानते, हम 20% में बेचते हैं, ठीक है, 120 रुपये में बेचते हैं। अब इन दोनों के बीच में कितना रुपीस का गैप है, 36 का। देखिए यहाँ पे है 36 मोर, मतलब 36 किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, 4 यूनिट्स को, मतलब 1 यूनिट किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, 9 को। तो 100 कितना हो जाएगा, 100 × 9 900, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स इज 10 29 and they are in the proportion 1:4. The difference between greatest and the smallest number. तो नंबर क्या है, x है, 2x है और 4x है, ठीक है। इसका स्क्वायर्स का सम आपका दिया हुआ है 10 29। कितना हो जाएगा, x² + 4x² + 16x²। कितना हो गया, 10 29। 21x² = 1029। कितना बार में जाएगा, 4 बार में चला जाएगा, और इसके बाद जाएगा 9 बार में ही, ठीक है। x = हो जाएगा 7, नंबर क्या हो गया, 7 14 और 28। ऐसे भी आप देख सकते थे मिनिमम मैक्सिमम का गैप कितना है, 3 का। 1 का हमें पता चल गया 7 है, 3 का क्या होगा, 21। यहाँ से भी आप देख सकते हो 21 आएगा डिफरेंस, ऑप्शन ए हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। द वैल्यू ऑफ 4 × 1 - sec का होल स्क्वायर + 1 + sec का होल स्क्वायर बाई 1 + sec स्क्वायर। इसमें थीटा का वैल्यू क्या लेंगे, सबसे अच्छा वैल्यू इसका थीटा के लिए होगा आपका 60 डिग्री। अगर आप 60 डिग्री लोगे, सेक थीटा आपका होता है 2, ठीक है। 1 - 2 का होल स्क्वायर करोगे, कितना हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9 बाई 1 + 4 5। कितना हो गया, 4 × 10/5, 5 से 2 गया 4 8, ठीक है। 4 × 2 8, ऑप्शन ए आपका इस सवाल का सही उत्तर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक आर रिस्पेक्टिवली 29 मीटर एंड 23 मीटर। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक एट 7 per meter square इज। तो देखिए इसमें हमें लेवलिंग क्या करना है, ये आपका है, ठीक है, इसको लेवल करना है हमको, ठीक है। इसका एरिया क्या होता है, πr² - r²। एक बड़ा रेडियस हो गया, ये एक छोटा रेडियस है, ठीक है। अब एरिया निकाल लोगे आप, यहाँ से एरिया निकालने के बाद × 7 कर दोगे पर मीटर स्क्वायर के लिए, यहाँ से रुपीज़ आ जाएगा। तो देखो पाई क्या है, 22/7 है, 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 बचेगा। r² - r² क्या होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार जोड़ दो, इसे कितना हो जाएगा 52, एक बार घटा दो कितना हो जाएगा 6, कितना हो गया 132 × 52। यहाँ से भी आप देख सकते थे 6 से 2 लास्ट में 4 आएगा, यहाँ है और यहाँ है। बट अब गौर से देखो ये नहीं हो सकता, क्योंकि 130 × 50 6500 होता है, ठीक है। तो 132 × 52 ऑब्वियस सा बात है 6500 6500 से ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द वैल्यू ऑफ, इसका सिंप्लीफाई करना है हमें इसे। सबसे पहले ऊपर वाले को हम कर लेते हैं, 54 - 5/2 × 8 + 13, 4 कितना हो जाएगा 54 - 20 + 13, 67 - 20 47, ऊपर 47 आ गया, ठीक है। नीचे क्या होगा 48 - 4/3 × 8 - 2, कुछ नहीं होना, एलसीएम ले लेंगे, 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 144 माइनस ये आपका हो जाएगा 32 - 6। 144 में से 38 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 106/3। देख लो कितना हो गया 47/106/3 × 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 141/106, ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते थे, यहाँ पे 47 है, 47 वाला ऑप्शन सिर्फ यहाँ पे 2 आएगा,
जैसे ही आपका 106 आ गया था तो यहाँ पे 47 106 आप देख के डायरेक्ट मार्क कर सकते थे, ठीक है। बट वैसा कोई खास टाइम यहाँ पे बच नहीं पाता। इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ 16 अंडर ब्रैकेट x पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स पावर 4। अब इसे गौर से देखिए, ये आपका है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम x लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। बस कुछ नहीं करना, पुट करना है, 16 हो जाएगा यहाँ पे बाई 1 बाई 16, 16 इंटू 255 अपॉन 16। एलसीएम लोगे 256 आएगा, 256 से 1 घटा दोगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, ठीक है। A train crosses a platform 180 meter long in 60 seconds at a speed of 72 km per hour. The time taken by the train to cross an electric pole is। तो सबसे पहले देखिए, ये 72 किलोमीटर पर आवर है तो ये आपका हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 18 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो होता है 5 मीटर पर सेकेंड, तो इंटू 4 है, ये भी इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जब प्लेटफॉर्म की बात आती है तब यहाँ पे क्या होता है, ट्रेन अपना डिस्टेंस भी ट्रैवल करता है, प्लेटफॉर्म का भी डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है। दोनों को इसको पार करने के लिए प्लेटफॉर्म का पूरा डिस्टेंस पार करना पड़ेगा, प्लस खुद का डिस्टेंस ही पूरा पार करना पड़ेगा। जब बात आता है पोल का, तो ट्रेन सिर्फ अपना डिस्टेंस पार करता है। इसमें पोल का या फिर स्टैंडिंग मैन, अगर कोई आदमी कहीं पे खड़ा है तो वो डिस्टेंस निग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है सिर्फ ट्रेन अपना डिस्टेंस जो है, ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो कितना हम पार करेगा, ठीक है, एक पोल से। तो देखिए 60 सेकंड लगता है इसको पार करने में, एक 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, एक 60 सेकंड में कितना पार कर जाएगा, ये 1200 मीटर पार कर जाएगा। 1200 में 180 मीटर आपका प्लेटफॉर्म है, कितना बचा 1020 मीटर। ये आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस बाय स्पीड कर दो, स्पीड कितना है 20, कितना हो गया 51 मिनट आपका लग जाएगा, ठीक है। 51 सेकंड, सॉरी 51 सेकंड आपका लग जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है इसके लिए, क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इफ b प्लस सी इज इक्वल टू ax, c प्लस a इज इक्वल टू by एंड a प्लस b इज इक्वल टू cz, देन द वैल्यू ऑफ दिस। ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, हम वैल्यू मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम चाहें तो यहाँ पुट कर सकते हैं 2 इंटू 2। अगर आप सारे a b c x y z अगर सबको आप 2 कर देते हो तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। 2 का वैल्यू से पुट करके निकाल लो, कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अंदर में क्या हो जाएगा, 3/3 1 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 1/9, ऑप्शन सी, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज़ 5% पर एनम फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स। पहले 4 साल में परसेंट जो रहता है रेट वो रहता है 5%, 8% पर एनम फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, 8% रहता है अगला 3 साल, एंड बियॉन्ड दैट 7 साल के बाद पर ईयर आपका 10% लगता है, ठीक है। तो पूछ रहा है आपसे कि 10 साल में इतना रेट, इतना इंटरेस्ट जो है ये आपका 1850 जो है वो किस अमाउंट पे आएगा, किस सम पे आएगा, किस प्रिंसिपल पे आएगा, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कितना परसेंट है ये। पहला 4 साल 5% के हिसाब से कितना हो गया 20%। नेक्स्ट 3 ईयर्स आप बात करते हैं 7 साल तक का, तो ये 24% हो जाएगा 8% के हिसाब से 3 साल। उसके बाद 10% है 3 साल के लिए, 8 9 10, तो 30% ये हो गया 74% ये आपका है 1850। कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा 148, ये आपका चला जाएगा, सॉरी ये आपका जाएगा 2 टाइम्स और 5 टाइम्स में, ठीक है, सिर्फ 25 टाइम्स में जाएगा ये। तो ये आपका 1% यहाँ से आ जाएगा 25, 100% आ जाएगा 2500, ठीक है। देखो आप इसको डिवाइड करोगे 1850/74, तो ये जाएगा आपका 2 बार में कितना हो जाएगा
148 148 को घटाओगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, यहाँ पे 370 बचेगा, 5 बार में चला जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, A, B and C can individually complete a task in 20 days, 16 days and 30 days. ठीक है। If A and B started working on the task and they worked for 4 days and left, find the number of days required by C to finish the remaining work. A किसी काम को 20 दिन में करता है, B 16 में और C 30 दिन में। अब कहता है काम स्टार्ट होता है, A और B 4 दिन तक काम करता है, उसके बाद चला जाता है। तो जो बचा काम है उसको C कितने दिन में करेगा, हमें ये बताना है। ठीक है। तो देखिए A हमारा है 20 डेज़, B है हमारा 16 डेज़, C है हमारा 30 डेज़। ये हो जाएगा आपका 12, यह हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है। ये आपका टोटल वर्क है, ये आपका एफिशिएंसी है, ये आपका नंबर ऑफ डेज है। ठीक है। तो क्या कहता है, A और B आपका 4 दिन काम करता है, 37 काम एक दिन में करेगा, 37 यूनिट 4 दिन में कितना करेगा 108, सॉरी 27 है ये, 27 इंटू 4 108। ठीक है। 108 काम कर लेगा, 108 काम को यहाँ से घटा दो, कितना बचेगा 132 जो काम है 8 C अपने एफिशिएंसीज करेगा पर डे 8 के हिसाब से, तो कितना बार में जाएगा ये जाएगा 4 से 2, ये जाएगा 4 से 3, 4 से 3, 33/2 कितना होता है 16 1/2 डेज। ठीक है। ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। इन ए ट्रायंगल ABC, इन ए ट्रायंगल ABC, D is parallel to BC। AD आपका A है, DB आपका A+4 है, AE आपका 2A+3 है, EC आपका 7 है। तो देखिए जब भी ये दोनों पैरेलल होता है तो ये छोटा वाला ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC ये दोनों सिमिलर होता है। ठीक है। और इसका साइड रेशियो अगर हम लिखें तो AD/AB इज इक्वल टू AE/AC लिख सकते हैं। ठीक है। तो बस इसी में पुट करना है आपको। AD क्या है आपका, AD आपका है A अपॉन क्या हो जाएगा 2A+4, ये क्या हो जाएगा 2A+3/9A+3। ठीक है। अब इसे या तो आप सॉल्व कीजिए या वैल्यू, चारों ऑप्शन में से वैल्यू पुट करके देख लीजिए कौन सा सही है। सबसे पहले हम पुट करते हैं 3, हो जाएगा 3/3 × 6 10, हो जाएगा 6 9 27 30। ठीक है। तो देखिए ये आपका सेम हो जा रहा है, तो इसका मतलब A इज इक्वल टू आपका 3 वैल्यू सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली, द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज। तो देखिए मैं पहले बता चुका हूँ आपको वो इम्पॉर्टेंट सर्किल कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, जब भी ऐसा सिचुएशन होता है तो आपका DCT का जो वैल्यू होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का होता है 2√R1R2। तो बस इसे आपको पुट कर देना है 8 × 6 2√48, 16 बाहर आएगा 4 बाहर आ जाएगा, मीन्स 8√3, 8 × 1 पॉइंट अगर आप 7 भी करते हो तो कितना आ जाता है, ये आपका आ जाएगा 13 पॉइंट समथिंग, 13.6 आ जाएगा, 13.6। बट इससे थोड़ा कुछ ज़्यादा वैल्यू होता है, तो ऑप्शन ए आपका इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है। अप्रॉक्सीमेट अगर आप लेते हो 1.7 करके तो यह आपका 13 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15, 25 लीटर्स ऑफ मिक्सचर contains 30% of spirit and rest water, spirit and water। ठीक है। if 5 liters of water be mixed in it, the percentage of spirit in the new mixture। देखो 25 लीटर है, अगर इसमें 30% स्पिरिट होगा तो ये 7.5 लीटर्स होगा, बचा 17.5 लीटर्स ये आपका पानी होगा। अब कह रहा है 5 लीटर पानी और मिला देते हैं हम। ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25.5, ये हो जाएगा 7.5, स्पिरिट कितना हो जाएगा टोटल 7.5/30। टोटल कितना है, अब अमाउंट 25 से 30 हो गया लीटर, इंटू 100 कर लो। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये आपका यहाँ पे 0 हो गया, ये 0 0 चला गया, 3 से अब 25 हो गया। आप ऐसे भी देखते थे 7.5 30 का कितना है 1/4 है, 1/4 है, इसका मतलब 25% आपका आंसर है।
ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। इन अ ट्रायंगल इफ द रेशियो ऑफ एंगल्स आर इन प्रोपोर्शन 3, 4, 5, डिफरेंस बिटवीन, क्या क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस बताना है। 12 इज इक्वल टू 180 है, 5 4 3 5 4, 1 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस पूछ रहा है मैक्सिमम मिनिमम का, तो 2 डिफरेंस है मिनिमम मैक्सिमम में, 2 क्या हो जाएगा, 2 × 15 30 डिग्री। अब काफ़ी वाहियात क्वेश्चन है, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। इफ़ ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब इक्वल टू 52 देन वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए ये आपका a प्लस 1 बाई ए आपका 4 होता है। ठीक है, जब भी a प्लस 1 बाई ए आपका 4 होगा तभी ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब 52 होता है। ठीक है, ये मुझे सॉल्व करते करते याद हो चुका है। जब आपका ये वैल्यू आपका 4 नहीं हो, ये वैल्यू अगर आपका 3 हो तो ये आपका 18 बनता है, 5 हो तो 110 बनता है। ठीक है, ये सॉल्व करते 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 याद हो जाता है। तो देखो आप यहाँ से आप इसे सॉल्व करोगे, आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो, a प्लस 1 बाई ए आपको यहाँ पे चाहिए, तो अब देख लो 52 किस में आएगा, 3 रखोगे तो 18 आएगा, 4 रखोगे तो 52 आएगा, मतलब 2 × हमसे 4 पूछ रहा है, 2 × 4 क्या है 8, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाई 3, 7 एंड 18। तो देख लेंगे सबसे छोटा कौन, 63 है। 63 आपका 18 से नहीं जाता है, डायरेक्टली जाता है क्या, डायरेक्टली नहीं जाता, ये नहीं होगा। 72 देखो जाता है लेकिन 7 से नहीं जाएगा। 126 देखो 3 से चला जाएगा, 7 से भी चला जाएगा, 18 से भी चला जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। इफ एंगल ए इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड बी इज लेस देन 45 डिग्री, कॉस ए प्लस बी 24/25 एंड साइन ए माइनस बी 15/17, देन tan 2a इज। देखिए इन दोनों का हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। ये a प्लस बी एंगल है। ठीक है, तो यहाँ से अगर कॉस का लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 24, ये 25, ये 7। अगर यहाँ से लिखोगे a माइनस बी का, ये हो जाएगा 15, ये होगा 17, ये होगा 8। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है tan 2a। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको tan x प्लस वाई क्या होता है। ये होता है tan x प्लस tan y बाई 1 माइनस tan x इंटू tan y। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को यूज़ करके tan 2a निकाल लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, tan a प्लस b एक टर्म लेंगे और एक लेंगे प्लस a माइनस बी। तो देखो आप b भी कैंसिल हो जाएगा, tan 2a बनेगा ये। ठीक है, इसमें एक टर्म ये यूज़ होगा x का, एक ये होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी वाले में tan क्या होगा, 7/24 प्लस 15/8 बाई 1 माइनस 7/24 इंटू 15/8, कितना जाएगा, 3 से 5, 3 से ये 8। ठीक है, ऊपर एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 120, 35 प्लस 225 डिवाइडेड बाई, नीचे लोगे 64 माइनस 35, ये बनेगा 260/120, ऊपर चला जाएगा 64, नीचे बच जाएगा आपका 29। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8 से ये जाएगा 8 बार में, ये 8 से जाएगा 15 बार में, 5 से 3, 5 से 52, ऊपर में कितना हो जाएगा, 400 प्लस 416, नीचे में आ जाएगा 87। तो ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस आपको दोनों ट्रायंगल बनाना है, दोनों को सिंपली एक साथ लेके आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और अगर यहाँ पे 2a नहीं, अगर आपसे 2b पूछता तो माइनस कर देते, वहाँ से आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। A, B and C are 3 points on a circle such that the angles subtended by the chord AB and AC at the center are 80 and 120 degree. The value of BAC। देखो ये आपका सर्किल है,
ए को हम बीच में लेंगे क्योंकि ए बी कॉर्ड भी ले रहा है और ए सी कॉर्ड भी आ रहा है, ठीक है। ये आपका ए बी कॉर्ड हो गया, ये आपका ए सी कॉर्ड हो गया, ठीक है। ये आपका सेंटर है, ए बी कितना एंगल बनाता है सेंटर पे, ए बी बनाता है आपका 80 डिग्री, ए सी कितना बनाता है, ए सी बनाता है 120 डिग्री, ठीक है। तो अब ऐसे देखो 80 ये है, ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, सारा रेडियस है, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल ए, ये ट्रायंगल में देखो ए ओ बी 80 है तो ये दोनों 50-50 हो जाएगा, ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60 बचेगा, ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50 + 30। एंगल बी ए सी पूछा था, ये एंगल 50 + 30 80, ऑप्शन डी, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, एक मिनट, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21। इफ ए लाइज इन क्वाड्रेंट 3 and 20 tan A is equal to 21, then the value of 5 sin A minus 2 cos A by 4 cos A minus 5 by 7A। तो ऐसा हम ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम tan मिलाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम ऊपर नीचे दोनों में cos से डिवाइड कर दें तो हम tan में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं tan इज इक्वल टू क्या होगा, tan A इज इक्वल टू 21/20, ठीक है, ठीक है। अगर हम ऊपर नीचे इसमें देते तो ये क्या हो जाएगा 5 tan A minus 2 by 4 minus 5 by 7 tan A, ठीक है। हर एक को हम cos से डिवाइड दे दिए, क्या हो जाएगा 5 tan A, 5 tan A कितना हो 5 × 21/20 4 minus 5 by 7 × 21/20, ठीक है। 5 से 4 बार में जाएगा, 21 - 8 कितना होगा 13/4 बचेगा ऊपर में, नीचे में क्या होगा 3, ये 4, 16 - 3 13/4, ठीक है। क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा 1, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है इसके लिए। और ये थर्ड क्वाड्रेंट इसलिए दिया गया है क्योंकि देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan पॉजिटिव होता है, सॉरी अगर ऐसे ये है आपका, ये क्या होता है सारा इसमें रेशियो पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें tan और कॉट पॉजिटिव होता है और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये आपका हो गया पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट, क्लियर है। नेक्स्ट ये आपका एक DIA का क्वेश्चन है, ये आपका दिया हुआ 5 कमोडिटीज़, मैं तो ये पढ़ता भी नहीं ऊपर में, जो है इसी में दिया हुआ रहता है, तो बहुत कभी कभार ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि इसको ऊपर वाला वो पढ़ना पड़े, टाइम वेस्ट के दिया हुआ रहता है आपके। द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन A and D इन ईयर 2019, ए का 2019 में क्या खर्च है 15 डिग्री 1200 और D का कितना है 50 70 3400, कितना हो जाएगा 4600, लेकिन रेशियो पूछ रहा है 12/34 हो जाएगा 6/17, ठीक है, ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए क्या था, यहाँ पे क्वांटिटी है केजी, 15 किलो है, पर केजी का दाम 80 है, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 85 है, कितना टोटल खर्चा 3400 रुपये हो जाएगा। रेशियो निकालना है दोनों का बस। क्वेश्चन नंबर 23, द परसेंट ऑफ इंक्रीज पर केजी इन द रेट ऑफ कमोडिटी डी फ्रॉम 16 to 19। डी का 75 से 85 का इंक्रीमेंट है रेट पे, ठीक है, 10 का इंक्रीमेंट है 75 पे, इंटू 100 कर लो, चलो 3 हो गया, ये 4 हो गया, 40/3, 40/3 कहाँ है देखो 13.33, 40/3 क्या होता है 13/1/3 होता है, 13.33% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 24, द अमाउंट स्पेंट एक्स्ट्रा ऑन कमोडिटीज B and C इन 2019 एज कम्पेयर टू 2016। तो देखिए B और C पे पहले जो खर्चा था 10 रुपये का डिफरेंस हुआ पर केजी में, कितना केजी था 20 केजी, मतलब 200 का अंतर आ गया। यहाँ पे 5 रुपये का डिफरेंस है पर केजी में, टोटल केजी कितना है 12, कितना का डिफरेंस है 60 रुपये का, ये आपसे पूछ रहा था, तो 260 रुपये का डिफरेंस आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो 50 इंटू ये करो 1000 आएगा, फिर 60 से करो 1200 आएगा, फिर दोनों को घटा के करो आप, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, टाइम ज़्यादा लगेगा बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25,
द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन द 5 कॉमोडिटीज़ बाय द फैमिली इन 2019। सारा खर्च निकालना है आपका, ए कॉमोडिटी, बी, सी, डी सारा का, ठीक है। पहला कितना होगा, 1200 रुपया पहला का हो गया। फिर 20 इंटू 60 कितना होगा, 1200। फिर कितना हो जाएगा, 480। किसे इंटू करना है हमें, 15 इंटू 80, 20 इंटू 60, ये इंटू ये 19 वाले से, ठीक है। ये पूरा 3 हो गया। चौथे में आपका 40 इंटू 85 कितना हो जाएगा, 3400 रुपया। 8 इंटू 72 कितना हो जाएगा, 16, 576। 6 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। 6, 8, 5, 6, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है इस सवाल का, ठीक है। ये आपका 576 है यहाँ पे। कितना हो गया, 8, 12, 5, 17, 18, ठीक है। ये सारे 25 क्वेश्चन आए हुए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।